हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दोबारा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने वाले हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगेन। तो ये पोएम का एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पोएम है तो बड़ा छोटा, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसमें हम इस छोटे से पोएम में समझेंगे कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चीज़ों को नॉन लिविंग चीज़ों में लिविंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डाल के एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम लाइन 1 एंड देन लाइन 2। लेट्स बिगिन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर में ख़त्म होगी, सम से इन आइस। तो देखिए, इसके पहले थोड़ा सा बैक स्टोरी समझ लेते हैं कि बैक स्टोरी ये है कि साइंटिस्ट अपने अपने थ्योरी देते हैं कि आखिर भाई दुनिया बना है तो कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया जो है वो फायर में ख़त्म होगा। बाकी दूसरे ग्रुप का कहना है कि दुनिया जो है वो आइस में ख़त्म होगा। ठीक है, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कविता लिखी है। तो यहाँ पे वे दो दलों के लोगों की बात कर रहे हैं। पहला दल वो है जो ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो किस में ख़त्म हो जाएगा, वो फायर में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल है जो कहते हैं कि दुनिया किस में ख़त्म होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगा आइस में। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक डिसीजन बना लिया है। बोलते हैं कि मैंने जो डिज़ायर को जितना तक टेस्ट किया है, मैं समझ सकता हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो फायर को सपोर्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है हमारे पास, फायर और आइस। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से, पैशन से, और आइस को किससे कंपेयर किया है, हेट्रेड से। ठीक है, हम ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं ना, बर्निंग लाइक फायर एंड मतलब हिज डिज़ायर वाज बर्निंग लाइक फायर। मतलब कि उसका डिज़ायर इतना ज़्यादा था कि हम उसको फायर से तुलना देते हैं। और हम दूसरा एक उदाहरण देते हैं कि एज़ कोल्ड एज आइस। मतलब कोई इतना निर्दयी था कि वो आइस की तरह ठंडा था। तो यहाँ पे फायर और आइस में ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पॉइंट पे, इस बात के कंक्लूजन पे आते हैं कि जितना मैं समझा हूँ, जितना मैंने टेस्ट किया है किसको, डिज़ायर को, मैं उन लोगों का साथ देना चाहता हूँ, मैं उन लोगों का समर्थन देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया किससे ख़त्म होगी, फायर से ख़त्म होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन फिर वो इमीडिएटली अपना बात को बदलते हैं और फिर कहते हैं बट एक पॉसिबिलिटी है, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर दुनिया को दो बार, दुनिया के लोगों को पेरिश मतलब क्या होता है, मरना होता। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। चलिए एक एक करके समझते हैं। बोलते हैं क्या कि बट, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है बट यहाँ पे, क्योंकि ये एक जो जो तुरंत रॉबर्ट फ्रॉस्ट जहाँ पे डिज़ायर की बात कर रहे थे, वहाँ इमीडिएटली वो अपना बात चेंज करके बट ले आते हैं। कहते हैं कि लेकिन अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना होता, दो बार ख़त्म होना होगा, तो मैं इतना जानता हूँ कि लोगों में इतना ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ है कि ये दुनिया का, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन अगर दूसरी दो बार होने को होता तो आइस भी एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब क्या होता है, इट वुड बी सफिशेंट, आइस वुड बी सफिशेंट। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं विद लिटिल बिट ऑफ एग्जाम्पल। जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, फायर वाला, ठीक है, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं कि फायर को हमने किससे कंपेयर किया, डिज़ायर से कंपेयर किया कि नहीं, डिज़ायर से कंपेयर किया। तो अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हिटलर का। हमें पता है कि कितने क्रूर थे वो, ठीक है, कितना लोगों पे उन्होंने इनजस्टिस किया।
मतलब ब्रुटैलिटी जिसको कहते हैं। तो उनके अंदर क्या था? फायर था। उनके अंदर क्या था? फायर था। उनको इतना ज़्यादा जो उनके मन में कर दिखाने की इच्छा थी, वो क्यों थी? क्योंकि ही वॉज फुल ऑफ फायर, एंड फायर हैज़ बिन कंपेयर टू वॉट? फायर हैज़ बिन कंपेयर टू डिज़ायर। ओके, एम आई क्लियर? तो पहले वाले केस में हम हिटलर वाला का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों कहा है कि दुनिया ख़त्म किस में हो जाएगा? फायर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा दूसरा केस में अचानक इन्होंने किसको? आइस को कंपेयर कर दिया है। आइस के लिए मैंने क्या कहा? आइस के लिए मैंने कहा कि आइस कैन बी इक्विवेलेंट टू हेट्रेड। Ice can be equivalent to hatred. Okay, now let's understand. इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे एक कंट्री का कोई शासक है, वो दूसरे कंट्री पे जाके क्या करना चाह रहा है? रूल करना चाह रहा है। व्हाट डिड आई से? कि एक कंट्री के कुछ लोग हैं, वो दूसरे कंट्री पे जाके रूल करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली फॉर पावर, फॉर डोमिनेशन। अब क्या है कि इस कंट्री जिस पे इन्होंने क्या किया? डोमिनेट किया, इनके मन में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा हेट्रेड होगा। ठीक है, और ये हेट्रेड इतना ज़्यादा होगा कि ये एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं इंडिया का हालत। इंडिया को जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया डोमिनेट करना, तो क्या हुआ? कितनी सारी क्रांतियाँ हुई, कितने आंदोलन हुए, कितने लोगों की जानें गई, है ना? उससे बहुत लोगों की जाने गई। इट केम टू एन एक्सटेंट वेयर द पॉपुलेशन वॉज totally half, it had reached to a point where the population had reduced drastically. तो इसीलिए यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि जितना मैं हेट के बारे में जानता हूँ, मैं ये बड़े तसल्ली से कह सकता हूँ कि जो आइस है, जो हेट्रेड है, वो भी क्या होगा? वो होगा, सफाइस होगा, इनफ होगा टू फिनिश द वर्ल्ड। ओके, एम आई क्लियर? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। नमस्ते।